वेलकम बैक टू बाइट कोड आईटी सोल्यूशन। माय नेम इज़ कयूम अंसारी और आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि बेसिक रिक्वायर्ड की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अगर हम कोई भी जावा प्रोग्रामिंग के लिए जावा प्रोग्राम अगर हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी जावा का प्रोग्राम, ठीक है, किसी भी कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए अगर हमें किसी भी प्रोग्राम को लिखना है तो बेसिक क्या की कंपोनेंट्स हैं, या हम बिगिनर्स हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, कुछ भी याद नहीं करना होता है प्रोग्रामिंग में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बेसिक की कंपोनेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिक रिक्वायर्ड्स की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैं पहले एक एक करके बताऊंगा, ठीक है, और एक एक जो की कंपोनेंट्स है उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा और उसको मैं बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे यूज है, कैसे उसको डिफाइन करना है, राइट ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो जो टॉपिक है दैट इज नथिंग बट बेसिक, हम लोग बोल सकते हैं क्या, की कंपोनेंट्स। क्या बोल सकते हैं, बेसिक रिक्वायर्ड्स की कंपोनेंट्स। क्या बोल सकते हैं उसको हम, बेसिक रिक्वायर्ड्स, बेसिक रिक्वायर्ड की कंपोनेंट्स, बेसिक रिक्वायर्ड की कंपोनेंट्स to write Java program, or we can say to define Java classes, to define Java classes। ठीक है, मीन्स हमको क्या बेसिक की कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, क्या रिक्वायर्ड्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जावा में क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं। फाइन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो सिंपली देखिए, अगर आपको जावा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, तो हम इसको पहले बता चुके हैं आपको, क्लास और ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेसेसरी थिंग्स है। सबसे पहले हमको क्लास डिफाइन करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, सारी चीज़ मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, राइट। तो उसके लिए दूसरे सेशन में आप जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या क्या की कंपोनेंट्स हैं और उसको वन बाय वन एक एक की कंपोनेंट्स को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, फिर आपको जावा प्रोग्रामिंग में कुछ भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था आपको क्लास डिफाइन करनी है। तो क्लास कैसे डिफाइन करनी है आपको, क्लास, ठीक है, और हमने बताया होगा कि क्लास और क्लास नेम, क्लास एंड क्लास नेम, फाइन ना, क्लास एंड क्लास नेम। और इन क्लासेस के अंदर, ठीक है, वन बाय वन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। ठीक है, इन क्लासेस के अंदर बेसिकली हम डिफाइन करते हैं दो चीज। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं क्या, डेटा। देखिए, बिना डेटा का कुछ भी नहीं होना। ठीक है, डेटा एंड मेथड्स, राइट। आप ध्यान से समझिए, ये जो क्लास नेम है ये आपका एक टॉपिक आएगा, आइडेंटिफायर। अगर आपको आइडेंटिफायर पता है तो ये कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो क्लास है ना, जो यहाँ पे लिखा है लोअर केस में, ठीक है, एक टॉपिक है दैट इज नथिंग बट कीवर्ड्स। कौन सा टॉपिक है, कीवर्ड्स, या इसको बोलिए रिजर्व वर्ड। क्या बोल सकते हैं, रिजर्व वर्ड। तो ये मैं बताऊंगा आप लोगों को कि होता क्या है। तो ये उससे बिलोंग करता है। तो जब हम इसको देखेंगे ऑटोमेटिक के समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब है। ठीक है, फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्लास नेम, जब आइडेंटिफायर पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्या लिखना है वहाँ पे। ठीक, उसके बाद से बात आती है किसकी, डेटा एंड मेथड्स, राइट। डेटा को अगर मैं बोलूँ स्टेट बोलूँ, फील्ड्स बोलूँ मैं अगर, ठीक है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की बात करूँ, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की क्या बोलूँ मैं, प्रॉपर्टीज, सबका मतलब अभी आप सेम ही समझो, राइट। दूसरी चीज मेथड्स या फंक्शन मैं बोलूँ, ठीक है, फंक्शन, या किसी ऑब्जेक्ट की मैं बिहेवियर की बात करूँ, बिहेवियर, फंक्शनैलिटीज, ठीक है, बिहेवियर और फंक्शनैलिटीज मीन्स फंक्शन से मैं बोल रहा हूँ क्या, फंक्शनैलिटीज, है ना। तो ये सारे एक जेनरिक टर्म्स हैं, ठीक है, जनरल टर्म्स हैं। ठीक है, तो इन सबका मतलब सेम ही है, ये नहीं कि कुछ डिफरेंट है। ठीक है, ये आपका जो है
कुछ भी अगर मैं बोल रहा हूँ मेथड डिफाइन करना या किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी या किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर डिफाइन करना, फंक्शनैलिटी मतलब दोनों का सेम है, ठीक है। और डेटा डिफाइन करना है या किसी स्टेट या किसी समथिंग प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ या फील्ड बोल रहा हूँ, इसका भी मतलब सेम है, ठीक है। तो क्लासेस के अंदर बेसिकली अभी आपको ये ध्यान देना है कि सिर्फ दो चीजें डिफाइन करनी है, एक क्या आपको प्रॉपर्टीज, ठीक है, और दूसरी फंक्शनैलिटीज। प्रॉपर्टीज और दूसरी क्या है फंक्शनैलिटी। तो क्लास के अंदर कितनी चीजें मिली आपको, दो चीजें, नंबर 1 एंड नंबर 2, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज। फाइन। अब देखिए इनको डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहला फर्स्ट वाले की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन करेंगे। तो प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसी भी क्लास के अंदर दो चीजें क्या क्या, प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटी या डेटा और मेथड्स। देख लीजिए यहाँ देख सकते हैं आप, डेटा एंड मेथड्स, ठीक है, ये दो चीजें, फाइन ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, हम डिफाइन करना चाहते हैं किसी क्लास के अंदर डेटा, ठीक है, किसी क्लास के अंदर डेटा डिफाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है हमारे पास स्टूडेंट, एक हमारे पास कौन सा क्लास है, स्टूडेंट एक क्लास है, ठीक है। अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, अभी हम क्या डिफाइन करना चाहिए, कमेंट का साइन है, अब हम डिफाइन करना चाह रहे हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, हम स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल उसको डिफाइन करना है हमको फर्स्ट नेम, क्या डिफाइन करना है उसका, फर्स्ट नेम डिफाइन करना है, राइट, फर्स्ट नेम डिफाइन करना है। ये हमको डिफाइन करना है क्या, लास्ट नेम डिफाइन करना है, ठीक है। उसका क्या डिफाइन करना है, समथिंग मिडिल नेम, क्या डिफाइन करना है, मिडिल नेम, ठीक है, या हमें उसका डिफाइन करना है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये जो कुछ भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, मिडिल नेम, ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट का कॉलेज नेम, ठीक है, उसका क्या हो गया, समथिंग कॉलेज नेम, ठीक, स्टूडेंट है उसका रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, उसके सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, उसके क्या है समथिंग सब्जेक्ट्स हो गया, कॉलेज नेम हो गया, उसके रोल नंबर हो गए, उसके स्टूडेंट के समथिंग में भी कोई आईडी भी हो सकती है, ठीक है, आईडी भी होगी, उसका रोल नंबर भी होगा, स्टूडेंट का भी एड्रेस हो सकता है, स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है, उसमें भी अलग अलग एड्रेसेस हो सकते हैं, लाइक परमानेंट एड्रेस हो सकता है, ठीक है, और लाइक करंट एड्रेस हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, जेंडर भी हो सकता है, एज हो सकती है। तो ये सारी चीज़ अगर हम बात कर रहे हैं, ये सब के सब क्या है, ये स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज। फाइन, ये एग्जांपल मैं बता रहा था आपको यहाँ पे, जिसको हम क्लासेस के अंदर मैं बोल रहा था डिफाइन करने के लिए। तो बेसिकली इनको डिफाइन करने के लिए जो भी प्रॉपर्टीज, ध्यान दीजिए मैं क्लासेस के सिर्फ प्रॉपर्टीज फंक्शनैलिटीज की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जैसे ये तो भाई सिंपल है ना, आप किसी की भी प्रॉपर्टी की बात करो, कोई कस्टमर है, आप ऑनलाइन परचेज करने जा रहे हो, तो आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कस्टमर का नेम होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, उसकी ईमेल आईडी हो सकती है, उसका एड्रेस होगा, किस एड्रेस पे उसको डिलीवर करना है, ठीक है, वो क्या पेमेंट कर रहा है, ये सारी उसकी उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। कोई डॉक्टर है, कोई पेशेंट है, ठीक है, तो इस तरीके से कोई बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई अकाउंट होल्डर है, ठीक है। तो इस तरीके से सबके अपनी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो उन कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हो तो प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हो गई होंगी, ठीक है। तो आपको ये देखना प्रॉपर्टीज बनाएंगे कैसे, तो इनको डिफाइन करने के लिए 5 चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, अगर इस डेटा को या इस प्रॉपर्टीज को अगर इस क्लासेस के अंदर जावा प्रोग्रामिंग में डिफाइन करनी है तो कैसे डिफाइन करेंगे, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन करनी पड़ती है, C++, जावा, पाइथन, .NET, PHP, किसी में भी आप जाओ, फाइन। तो जावा में कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ेंगी आपको जरूरत पड़ती है क्या, सबसे पहले हमको चाहिए, हमको नॉलेज होना चाहिए डेटा टाइप, ठीक है, हमको चाहिए क्या, डेटा टाइप। इसके बाद से हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसके बाद से हमको जरूरत पड़ेगी क्या, समथिंग डेटा टाइप। और जब डेटा टाइप की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होगा रिजर्व वर्ड, जो अभी मैं पीछे बता रहा था, किसकी नॉलेज होना चाहिए, रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स, ठीक है। इसके बाद ये 2 चीज़ें हो गई, देन आपको रिक्वायरमेंट होगी किसकी, वेरिएबल की, किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, वेरिएबल की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, टाइप्स क्यों डिफाइन करते हैं, ठीक। इसके बाद से वेरिएबल हो गया, तो इसी के साथ में आपको यहाँ पे आप आइडेंटिफायर भी देख लेंगे। कितनी चीजें हो गई, क्लास के सिर्फ प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए अभी 4 चीजें। दूसरा एक और चीज आपको रिक्वायरमेंट होंगी, ठीक है, एक और चीज रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज नथिंग बट
लिटरल कॉन्सेप्ट, कौन सा होगा वो, लिटरल्स, ठीक है। और मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, बेसिकली सिंटैक्स भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली किसी भी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना होगा तो हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप, किस तरीके की वैल्यू है उसके लिए डेटा टाइप, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं वेरिएबल का नेम, ठीक है। वेरिएबल का नेम मीन्स ऐसी चीज जिसकी वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही होगी, जैसे फर्स्ट नेम सबका अलग अलग होगा, वेरी करेगा लास्ट नेम, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग में जाने के लिए वेरिएबल्स के कुछ टाइप्स होते हैं, कहाँ पे किसको डिफाइन करना है, ठीक है। तो उसके टाइप्स हमको पढ़ने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ये समझो कि इन प्रॉपर्टीज का कोई भी नेम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन उनका भी एक अलग टाइप है, वेरिएबल, डेटा टाइप, वेरिएबल का नेम, और इक्वल टू यहाँ पे हम यूज करते हैं समथिंग वैल्यू, सेमीकोलन, जो हम लिटरल्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें इन्वॉल्व होगा आपका डेटा टाइप में, यहाँ पे जब हम जाएंगे तो रिजर्व वर्ड भी आएगा वहाँ पे, वेरिएबल नेम में आपका आइडेंटिफायर भी आएगा, और लिटरल में जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो लिटरल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। या ऐसे भी डिफाइन कर लेंगे हम लोग, डेटा टाइप, ठीक है, और वेरिएबल नेम एंड सेमीकोलन, ठीक है। कोई वैल्यू हमने यहाँ पर नहीं दिया, वैल्यू हम लोग देखेंगे कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो बहुत अब इसमें चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको, यहाँ पे ऐसे नहीं समझ में आएंगे। अभी मैं ये बता रहा था क्या क्या आपको चाहिए, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर वगैरह भी रिक्वायर्ड होते हैं, वो आगे, एज ए बिगिनर अभी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होंगे, सिंपली तो आपको क्लास की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, ठीक है। कई नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हो सकती है, हर सॉफ्टवेयर में होती है, ठीक है। और कहाँ पर डिफाइन करते हैं, जावा में क्लासेस के अंदर डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए, 5, ये 5 चीज़ें पता चल गई आपको। तो ये 5 चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेंगी, बात समझ में आ रही है। अगर ये 5 चीज़ें हमको पता है ना, तो क्लासेस के अंदर चाहे 1,00,000 प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन करनी है तो आप डिफाइन कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट, ठीक है। इसके बाद से दूसरी चीज़, प्रॉपर्टीज तो हो गई क्लास के अंदर, दूसरी मैं क्या बात कर रहा था, देखिए प्रॉपर्टीज के अलावा और क्या था हमारा, मेथड, ठीक है। तो मेथड्स भी डिफाइन करने पड़ते हैं हमको, ठीक है। मेथड डिफाइन करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर हम मेथड्स की बात करें या किसी भी हम फंक्शंस की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो अभी बेसिक अगर हम बात करें तो आपको नॉलेज होना चाहिए रिटर्न टाइप, ठीक है, रिटर्न टाइप। देन मेथड नेम, ये भी हमारा आइडेंटिफायर से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो रिटर्न टाइप है, ठीक है, तो मैं बताऊंगा यहाँ पे बेसिकली क्या क्या हो सकता है, ठीक है। मेथड नेम पैरेंथेसिस, यहाँ पे हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं, ठीक है। कितने भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड बॉडी ओपन एंड क्लोज, इसमें हम लोग लिखते हैं लॉजिक्स। मेथड की फंक्शनैलिटी क्या है, लॉजिक या बिजनेस लॉजिक बोलो, आप क्या बोल सकते हैं इसको, बिजनेस लॉजिक, ठीक है। जो कुछ भी आपको प्लेस करना है, राइट ना, जैसे लाइक 2 वैल्यू हमको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे आएंगी, राइट ना। तो अब मेथड डिफाइन करना है, देखो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेथड क्यों बनाते हैं ये भी जानना पड़ेगा, तो बताऊंगा, ठीक है। 1 बाय 1 देखें क्यों, मेथड का टाइप भी जानना पड़ेगा, लाइक सर उसमें हम देखेंगे स्टैटिक मेथड भी होता है, नॉन स्टैटिक मेथड भी होता है, यूजर डिफाइन भी होता है, प्री डिफाइन मेथड हो गया, 4 हो गया, ठीक है। वाइड रिटर्न टाइप भी होते हैं, ठीक है, नॉन वाइड भी होते हैं, विद पैरामीटर भी होते हैं, विदाउट पैरामीटर, तो 8 तरीके से देखेंगे मेथड्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको जाननी पड़ेंगी, मीन्स मेथड में ये बेसिक चीज़ें हमको जाननी पड़ेंगी। अगर हमको ये मेथड डिफाइन करने आ गया, ठीक है। और इसके पहले जो हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की जो हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर्टीज अगर हमको डिफाइन करने आ गई, मीन्स प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए 5 चीज़ें, ठीक है। मैं यहाँ दोबारा से फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है, आपको कहीं पे भी जावा प्रोग्रामिंग में, जावा स्टार्ट करने में, कोई प्रोग्राम लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट ना। तो 2 चीज़ें क्लास के अंदर, डेटा एंड मेथड्स, डेटा डिफाइन करने के लिए 5 चीज़ें, ठीक है, मेथड को डिफाइन करने के लिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। रिटर्न टाइप का नॉलेज, टाइप्स ऑफ मेथड्स, ठीक है, पैरामीटर्स, मेथड कॉलिंग, ठीक है, इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम अभी बताएंगे नेक्स्ट सेशन में 1 बाय 1, राइट, प्रॉपर्टी डिफाइन करना और फंक्शनैलिटीज़ को डिफाइन करना। और जब ये दोनों चीज़ जान जाएंगे तो पूरी क्लास को हम लोग डिफाइन कर लेंगे, राइट। फिर हम समझ जाएंगे क्लासेस को क्यों बना रहे हैं, उससे हमको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।